गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हर क्लास के ऑनलाइन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। मैं हूँ चितरंजन कुमार। लास्ट क्लास में हम लोग वर्किंग कर रहे थे, मेजरमेंट ऑफ एंगल से रिलेटेड बहुत सा क्वेश्चन किए थे। एक दो क्वेश्चन हमसे राइज किया गया, व्हाट्सएप पर सब मैसेज किया, सर आप इस टाइप का क्वेश्चन नहीं बताए हैं, बोर्ड पर दिया हो। आप लोग वीडियो को अच्छा से देखिए, उसके अनुसार आप लोग फेयर कीजिए। जो डाउट लगे आप जो बुक रेफ़र करना चाहते हैं कीजिए, जिस बुक से आपको बनाना है बनाइए। प्रॉब्लम आएगा उसको हमको व्हाट्सएप पर उसका क्लिक करके सेंड कर दीजिए, हम उसका सॉल्व कर देंगे। नेक्स्ट क्लास में उसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। आप लोग काइंडली उस पर काम कीजिए, वर्किंग कीजिए। अभी फ़िलहाल यही आपका क्लास मान के चलना होगा कि यही मेरा क्लास है। आप सोच रहे हैं कि हाँ फिर से खुलेगा तो फिर से हम लोग शुरू से पढ़ेंगे, तो ऐसा अभी नहीं होने वाला है। कुछ दिन तो नहीं हो खुलेगा। हाँ, रिवीजन के तौर पर जो लिखा हुआ रहेगा उसको शॉर्ट में समझाया जा सकता है, फिर से डिटेल में नहीं जाया जा सकता है। आप भी समझ सकते हैं हम लोगों का टाइम है जो कि डिले हो रहा है, भाग रहा है, तो हम लोगों को कुछ ना कुछ तो लिखे रहेंगे तो समझाना इजी हो जाएगा। तो आप लोग उसको अच्छा से लिखिए। कुछ लोग कहते हैं सर वीडियो रहता है तो हम है जो कि सोचते हैं देखेंगे 2-3 दिन हो जाता है तो बहुत सा वीडियो आ जाता है तो वो आपका प्रॉब्लम। आप कोशिश कीजिए हर एक वीडियो को टाइमली हम आपको भेजते हैं। 8 बजे का टाइम दिया गया है, TTA आपको डेली भेज रहे हैं। आप कोशिश कीजिए उसको देखिए। कभी डिले हो जाता है हमसे तो उसको थोड़ा डिले से अपलोड होता है, मगर आपको डेली वीडियो अपलोड किया जा रहा है। अब कोई कारणवश 1-2 दिन नहीं भी हुआ तो उस पर आप लोग ये टेंशन में नहीं आइएगा, डेली वीडियो आपको जाएगा। हाँ, आप लोग काइंडली उस पर वर्किंग कीजिए। क्या कीजिए? वर्किंग। और चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। देखिए जो क्वेश्चन हमको बोला गया है आया है उसको पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर उससे रिलेटेड हम लोग आगे बात करेंगे, ठीक है। चलिए कंसंट्रेट कीजिएगा। देखिए क्या कह रहा है, एक्सप्रेस इन डिग्री एंड रेडियन ऑफ ट्रायंगल ऑफ रेगुलर पॉलीगॉन, जिसका साइड कितना दिया हुआ है n। तो इसका सॉल्यूशन देखिएगा। सॉल्यूशन तो आप लोग जानते हैं, क्या जानते हैं कि कोई भी पॉलीगॉन होता है उसका n साइड है, तो क्या लिख सकते हैं? ऐसे लिख सकते हैं ना, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर angle of sum of all exterior angle of a regular polygon of और इधर दिक्कत ऑफ n साइड, यानी कि कितना होता है 360 होता है। आपको मालूम है एक्सटीरियर का कहाँ तक जा सकता है 360। तो यहाँ क्या लिखिएगा, each exterior एंगल इक्वल टू क्या, 360 बाई में n। तो ये एक्सटीरियर एंगल हो गया। आप लोग मालूम है कोई भी बनाते हैं तो ये अगर बाहर वाला है तो ये अंदर वाला होगा, तो क्या हो जाएगा, पूरा है 360 है तो ये बाहर वाला, तो अंदर वाला निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 360 में से कह सकते हैं कि कोई भी ट्रायंगल आप लोग बनाते हैं तो क्या लिखेंगे, each इंटीरियर एंगल। तो इंटीरियर एंगल कितना होगा,
तो इंटीरियर एंगल आपको मालूम है 180 डिग्री से कम ही होता है, कभी ज़्यादा नहीं हो सकता, लेस दैन 180। तो क्या कीजिएगा, 180 डिग्री में से एक्सटीरियर वाला घटा दीजिएगा तो कौन वाला आ जाएगा, इंटीरियर वाला आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, बाई में n, बाई में n, तो ये मेरा हो जाएगा t। तो इसी में से आप क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो कॉमन कर लीजिएगा तो क्या 1 माइनस 2 बाई n, ये क्या, ये डिग्री में आ गया एक्सटीरियर, तो यहाँ 180 डिग्री कर लीजिए, ठीक है, इसको 1 कर लीजिएगा। इंटीरियर एंगल का ये हो गया आपका वैल्यू। अब ये 180 डिग्री, ठीक। अब डिग्री को 180 डिग्री को आप पाई भी लिख सकते हैं, तो ये डिग्री में हो गया। अब यही रेडियन में पूछा जाएगा तो ये डिग्री में और रेडियन में बोला जाएगा, तो इसी को क्या कर लीजिएगा 1 माइनस 2 बाई n, आइए पाई, आइए आपका क्या में दे देगा, रेडियन में दे देगा, ये हो जाएगा सेकेंड। तो ये डिग्री के लिए है, ये क्या के लिए, रेडियन के लिए। यहाँ तक आइए। अब इस पर ये पेंटागन है, तो पेंटागन है तो पेंटा माने 5 होता है, तो साइड क्या हो जाएगा 5। तो यहाँ n साइड था, तो n के जगह पर 5 रख देंगे तो डिग्री में आ जाएगा, n के जगह पर 5 रख देंगे तो क्या में आ जाएगा, रेडियन में। यहाँ तक जल्दी आइए, इसको सॉल्व करते हैं हम लोग फास्ट। चलिए, हो गया आपका। अब इसी से रिलेटेड, तो ये डिग्री में है, ये आपका क्या में है, रेडियन में, तो ये सेकंड फर्स्ट। अब इसी से रिलेटेड इसका क्वेश्चन करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा, बहुत इजी है। सॉल्यूशन कितना दिया हो, पेंटागन, पेंटागन में गिव हम कितना लिख सकते हैं, n का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। क्या हो जाएगा 5, ये खुद से कीजिएगा। n का हेक्सागन माने 6 हो जाएगा। अब क्या हम लोग जानते हैं, चाहे उसी से तो वी नो डैट करके हम लोग जानते हैं, वी नो, क्योंकि बार बार उसको थोड़ी प्रूफ कीजिएगा, वी नो डैट। आप लोग क्या जानते हैं, पेंटागन का ना, तो क्या जानते हैं आप लोग, इंटीरियर एंगल इक्वल टू इच इंटीरियर एंगल इंटीरियर एंगल, तो क्या लिखिएगा, तो आप लोग लिख सकते हैं 180 माइनस 360, n के जगह पर 5 डिग्री, तो क्या हो जाएगा, काटिए 72, तो ये 108 डिग्री, डिग्री में हो गया। इन रेडियन, इन रेडियन, रेडियन क्या हो जाएगा, एच इंटीरियर एंगल इक्वल टू क्या कर लीजिएगा 1, चाहे आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, इसी को फॉलो कर लीजिए। तो 1 माइनस 2 बाई n, और यहाँ क्या पाई, तो ये कितना हो जाएगा 5 में से 2 जाएगा तो 3, ये क्या, इस तरह से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है। जल्दी कीजिए। एक क्वेश्चन और हमसे पूछा गया है, सर आप डिग्री से रेडियन में बता दिए, रेडियन से डिग्री में बता दिए, तो डिग्री रेडियन से ग्रेड से रेडियन में बता दीजिए। तो हम तीनों में एक रिलेशन निकाल दे रहे हैं, डिग्री, ग्रेड और रेडियन में, और उस पर आप वर्किंग कर सकते हैं। फास्ट कीजिएगा यहाँ तक। तो चलिए, हो गया। अब ये वाला बना लीजिएगा, हेक्सागन का हेप्टागन ऐसे ही आएगा। अब अगला देखिएगा, फास्ट कीजिएगा। हेप्टा रहेगा तो 7 कर लीजिएगा, हेक्सा रहेगा तो 6 कर लीजिएगा, इसी तरह से बनता है। चलिए, अगला हेडिंग है आपका
रिलेशन, लास्ट पॉइंट है रिलेशन बिटवीन डिग्री ग्रेड एंड रेडियन। समझिए, बहुत इजी है, ध्यान दीजिएगा। सपोज कीजिए लेट कर लेते हैं, लेट थीटा विद एंगल कंटेन डी डिग्री, डी फॉर डिग्री ये कर लेते हैं, डी फॉर कंटेन डी डिग्री कॉमा ग्रेड को जी से लिख लीजिए, जी ग्रेड एंड आर रेडियन कर लेते, आर रेडियन। चलिए यहाँ तक जल्दी आइए, उसके बाद बहुत इजी है, देन बहुत इजी है, जल्दी यहाँ तक फास्ट उतारिए, तो समझाना है, बहुत इजीली समझा देंगे, फास्ट कीजिए। हो गया, अब जानते हैं, चलिए सपोज कीजिए थीटा है, थीटा मतलब 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री, तो इसी को हम लोग 30 डिग्री ना बोलकर उसको कितना बोलेंगे, क्या बोलेंगे, डिग्री में बोल रहे हैं, तो डी डिग्री, ठीक है, डी डिग्री। और डी डिग्री को तो इसमें 1 छुपा हुआ है, तो डिग्री को ही आप ऐसे लिख सकते हैं, डी, ये लिखवाए थे हम आपको 90 डिग्री इक्वल टू 1 राइट एंगल लिखे थे, राइट एंगल, ये तो इसमें 1 है, तो इसको इधर ले जाइए, तो क्या लिखिएगा, डी इंटू ये इधर जाएगा तो हो जाएगा 90, आइए राइट एंगल, ठीक है, ये हो जाएगा। और फिर रेडियन में रहेगा, थीटा क्या में रहेगा, ग्रेड में, तो ग्रेड को जी से लिखे थे, तो जी यहाँ लिखते थे ग्रेड, तो फिर ग्रेड में बोले थे, क्या बोले थे आपको याद होगा, 100 ग्रेड इक्वल टू 1 राइट एंगल बताए थे, तो इसमें 1 छुपा हुआ है, तो ये इधर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इसी को लिख सकते हैं जी बाय में 100, जी बाय में 100 इंटू राइट एंगल, राइट एंगल। अब आ जाइए, एंड थीटा रेडियन में दिया रहता है, क्या में दिया रहता है, तो रेडियन में, तो रेडियन को क्या लिखिएगा, आर, बताइएगा, आप ही लोग बताइएगा, थोड़ा सा समझिएगा, इसमें थोड़ा समझना है, तो इसको ऐसे लिखा जाए, हम लोग जानते हैं, ये पढ़ चुके हैं 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, पढ़े हैं, 180 को लिख सकते हैं 2 राइट एंगल, ठीक है, इसमें 1 छुपा हुआ है, तो इसको इधर लाइएगा, तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो 2 राइट एंगल, ये 2 आ जाएगा ना, देखिए यहाँ हमको लिखना है, राइट एंगल करना है, तो ये आ जाएगा आपको क्या, तो 1 रेडियन होगा, तो ये नीचे आ जाएगा, तो बाई में पाई, और ये क्या हो जाएगा आपका, राइट एंगल। चलिए अब सबको मिला दें, सबको मिला दीजिएगा, तो क्या लिखिएगा, तो डी बाय में
डी बाई में 90, जी बाई में 100, 2r बाई में इक्वल टू थीटा। थीटा वही जो दिया है, अगर मान के चलिए यहाँ 30 डिग्री है, 30 है और रेडियन में चेंज करना है तो समझा देंगे, यहाँ तक उतारिएगा, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। फास्ट कीजिए, यहाँ तक कीजिए, जल्दी कीजिए, उसके बाद हम समझाते हैं। चलिए समझिए क्या कहना चाह रहे हैं। सपोज कीजिए एग्जाम्पल, रेडियन से डिग्री में बदलना है, एग्जाम्पल दे रहे हैं, समझिएगा। अब दे दिया 30 डिग्री दे दिया, कितना दे दिया 30, और रेडियन में बदलना है, आर मतलब रेडियन है, ठीक है। 30 डिग्री दे दिया तो डी के जगह पर क्या लिख दीजिएगा 30 बाई में 90, और यहाँ क्या 2r बाई में पाई, तो ये 3 हो जाएगा, ये इधर जाएगा तो इधर जाएगा तो पाई, और ये नीचे आ जाएगा तो 6, तो r यानी कि r रेडियन, तो रेडियन में इतना होता है पाई बाई 6 होता है ना। 30 डिग्री को आप लोग रेडियन में कन्वर्ट करते हैं तो पढ़े थे ना। तो ये फार्मूला आपको तीनों में, ग्रेड में चेंज करना है, ग्रेड में, रेडियन में, रेडियन में, ग्रेड दे देगा तो यहाँ अगर दे देगा 20 ग्रेड दे देगा तो यहाँ ग्रेड लिख लीजिएगा, ग्रेड से डिग्री में कर लीजिएगा, ग्रेड से रेडियन में कन्वर्ट कर लीजिएगा, ये याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोगों का आज का हेडिंग होगा, फास्ट कीजिएगा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होगा आज का हेडिंग। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलिए या ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलिए। चलिए जल्दी कीजिए, यहाँ तक आ गए हैं हम लोग। हेडिंग दिया जाए, ट्रिग्नोमेट्रिक। अगला एक्सरसाइज है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बोलिए या रेशियो बोलिए, बात बराबर। फंक्शन बोलिए या रेशियो बोलिए, बात बराबर। रेशियो एस लगा सकते हैं, फंक्शन एस लगा दें। चलिए समझिएगा क्या बोलना चाहते हैं। आप लोग ट्रिग्नोमेट्रिक 9th से पढ़ते आ रहे हैं, 10th में भी पढ़े, 10th में अच्छा खासा पढ़े, तो देखिएगा क्या होता है। आप लोग इसके बारे में जानते होंगे, राइट एंगल ट्रायंगल के, इसको डिफाइन कीजिएगा, ए बी सी, पैथागोरस थ्योरम आप लोगों को आता होगा। ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री के सामने वाले को एच बोलते हैं। एच मतलब हाइपोटेनस, क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस लिख देंगे। और अगर ये एंगल निकालना है थीटा, ये निकालना है थीटा, तो थीटा एंगल के सामने वाले को पी बोलते थे, क्या बोलते थे, पी। जो बच जाता है वो बेस हो जाता है, बी। तो एच कैसे निकालते थे, पैथागोरस थ्योरम में आप लोग पढ़े थे, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बी कैसे निकालते थे, तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। अब पी कैसे निकालते थे, तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये लिखिएगा, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में मालूम होना चाहिए। ट्रिगो जब पढ़ेंगे तो ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है, एंगल का ज़रूरत पड़ता है, तो एंगल होना ज़रूरी है। तो एंगल के सामने वाला ऑलवेज पी होता है। अगर ये एंगल रहेगा तो इसके सामने वाला ये पी हो जाएगा। और एच तो फिक्स है, 90 डिग्री के सामने वाला एच, जो बच जाता है वो बी का काम करता है। क्या का काम करता है, बी का। तो यहाँ तक कीजिए। अब ट्रिग्नोमेट्री का डिफिनीसन तो दे ही दिए हैं। अब ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का, यानी कि साइन का डिफिनीसन, कॉस का डिफिनीसन, ये दिया जाएगा, ठीक है। जल्दी यहाँ तक आइए, फास्ट कीजिए। चलिए हो गया। अब देखिए साइन का डिफिनीसन, अब सबका डिफिनीसन देखिएगा। साइन, तो साइन कुछ नहीं होता है जब तक कि इसमें क्या नहीं लगे, एंगल। तो इसका डिफिनीसन दिया गया था, रेशियो ऑफ परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस, यानी कि P बाई एच। इसका साइन का फुल फॉर्म है साइन, SINE बोलते हैं। उसी को शॉर्ट में 3 लेटर लिखा जाता है, ठीक है। दूसरा है आपका कॉस,
कॉस, तो कॉस का दिया गया था डिफिनीशन बेस बाय हाइपोटेनस, तो बी बाय एच। इसको क्या बोलते थे? कोसाइन, कोसाइन, ठीक है। तीसरा आपका है टेंजेंट, टेन थीटा, जिसको बोला जाता है पी बाय बी, पी बाय बी, इसी को क्या बोलते हैं? टेंजेंट, टेंजेंट, टेन थीटा, ठीक है। फिर आ जाता है कॉसेक, कॉसेक, तो कॉसेक को लिखते हैं आप लोग क्या? एच बाई पी, एच बाई पी, इसको को सेकेंड बोला जाता है, को सेकेंड, ठीक है। पचमा सेक, सेक, तो सेक हो जाता है आपका एच बाई बी, जिसको सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड। छठा आ जाता है आपको कॉट, कॉट को बोलते हैं हम लोग क्या? बी बाई एच, बी बाई पी, इसको क्या? को टेंजेंट, को टेंजेंट, ठीक है। ये फुल फॉर्म लिख दें कि आता है आपको। पी मतलब, एच का मतलब जानते हैं ना, एच को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस, हाइपोटेनस बेस हो गया, क्या हो जाता है? बेस। ये हो जाता है पी को हम लोग बोलते हैं परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर, लिख लीजिएगा बाद में दिक्कत ना। चलिए, ये आपका डिफिनीसन है। डिफिनीसन को तो मालूम ही है, चेंज करना बहुत टफ का, चेंज नहीं किया जा सकता। तो कोई बोलेगा साइन, तो साइन का मतलब कुछ नहीं होता, उसमें एंगल होना चाहिए। तो साइन थीटा, तो साइन थीटा का डिफिनीसन क्या बोलिएगा? रेशियो ऑफ पी परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, तो परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस, इसी तरह से सबका, ठीक है। अब इसी से रिलेटेड कुछ टर्म बनाते हैं, इसको ए पढ़ लीजिएगा, बहुत सारे थ्योरी। अब लिखना चालू कीजिएगा बी, तो बी में हम लोग क्या कर सकते हैं, आप ही लोग देखिए और जवाब दीजिए। तो कॉसेक को लिख सकते हैं 1 बाई साइन, 1 बाई साइन, देखिए तो कॉसेक यहाँ तो इसी का उल्टा न है, तो 1 बाई साइन लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से एक ये फार्मूला बना, और यहीं से एक और आ जाएगा, ये इधर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा? साइन और कॉसेक इक्वल टू 1, ये दूसरा फार्मूला हो गया। पहला ये भी याद रखिए, ये भी याद रखिए। दूसरा, अब क्या कर सकते हैं? सेक, सेक को क्या लिख सकते हैं? सेक को तो एच बाई बी है, यहाँ देखिए बी बाई एच, तो 1 बाई कॉस लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? 1 बाई कॉस, तो एक ये हो जाएगा। इसको इधर ला दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इक्वल टू क्या? 1, ये याद रखिएगा। तीसरा, कॉट को क्या लिख सकते हैं? तो कॉट को लिख सकते हैं क्या, देख लीजिए, कॉट को क्या लिख सकते हैं? टैन का उल्टा है, तो 1 बाई टैन लिख लीजिएगा, या इसी को इधर लाइएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका? टैन, टैन इंटू कॉट, ठीक है, इक्वल टू 1। तो ये भी याद रखिएगा और ये भी याद रखिए, ठीक है। अब आ जाइए सी, ऐसे जानते हैं सी में, चाहे इसी में कर दे रहे हैं, क्यों सी बना। चौथा, टैन को और क्या लिखा जा सकता है? तो टैन को देखिए क्या लिखा जा सकता है, अगर ये दोनों को डिवाइड कर दिया तो एच से एच कट जाएगा, तो पी बाई बी, और पी बाई बी को हम लोग टैन लिख सकते हैं। तो टैन को लिख सकते हैं साइन बाई में कॉस, साइन बाई में
कॉस, फिफ्थ भी वैसे ही बोल दीजिए, कॉट। तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, अगर इसको ऊपर इसको नीचे तो एच एच कट जाएगा, तो बी बाई पी यानी कि कॉस बाई, आई तो जानते ही हैं टैन का उल्टा होता है, तो कॉट को क्या लिख सकते हैं, कॉस बाई साइन, कॉस बाई साइन। ये सब आप लोग 10th में भी पढ़े हैं, उसी को रिकैप कर रहे हैं। जल्दी कीजिए, यहाँ तक आइए, फास्ट कीजिएगा। ए बी, अब सी, इसको हटाएं, सी यहाँ रखते हैं, ठीक है। जल्दी कीजिए, तो यहाँ आ सकते हैं, अच्छा सी देखते हैं, यहाँ आ जाएंगे तो ठीक है। सी, ये भी आप लोग पढ़े हैं, पहला साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल टू 1, ये प्रूफ करना है, बहुत इजी, आप लोग पढ़े हो, देख सकते हैं। साइन का मतलब शॉर्ट में, साइन का मतलब ये है, तो एच स्क्वायर पी स्क्वायर बाई में यहाँ लिख रहे, प्रूफ नहीं यहाँ समझा दे रहे हैं। तो एल एच एस में गए तो पी स्क्वायर बाई में एच स्क्वायर, और कॉस का लिख सकते हैं बी स्क्वायर बाई में एच स्क्वायर। तो एलसीएम लिए होंगे तो एच स्क्वायर, तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो एच स्क्वायर लिख सकते हैं, तो एच स्क्वायर एक स्क्वायर कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो ये आप लोग 10th में पढ़े थे, टाइम वेस्ट नहीं करें, ठीक है। अब इसी से हम रिलेटेड 2-3 को फार्मूला बना लेते हैं। तो साइन बराबर चाहिए, तो साइन बराबर क्या लिखिएगा, ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, ठीक है, कॉस स्क्वायर, इधर स्क्वायर था तो इधर जाएगा तो रूट। तो साइन बराबर ये याद रखिएगा। अब कॉस बराबर क्या याद रखिएगा, एकदम सेम, 1 माइनस साइन स्क्वायर, 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये याद रट्टा मारना है आपको। सेकंड, क्योंकि आप लोग पढ़े हैं, जल्दी कीजिए। सेकंड में आप लोग ये याद होगा, 1 प्लस टैन स्क्वायर इक्वल टू सेक स्क्वायर। सब इम्पॉर्टेंट है, जो लिखवा रहे हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है, फास्ट कीजिए, फास्ट कीजिए, फिर क्वेश्चन देंगे आपको बनाने के लिए घर से। तो बोलिए, इसमें क्या लिखिएगा, सेक चाहिए, तो सेक चाहिए तो क्या, स्क्वायर है तो इधर आएगा तो रूट, तो 1 प्लस टैन स्क्वायर, ठीक है। अब आपको चाहिए टैन चाहिए, तो टैन इक्वल टू क्या लिखेगा, ये प्लस तो उधर जाएगा तो माइनस, तो सेक स्क्वायर माइनस 1। फिर कभी कभी पूछ देता है, इसको इधर लेगा, तो सेक स्क्वायर माइनस टैन स्क्वायर इक्वल टू 1, ये याद रखना है। तीसरा 1 प्लस कॉट स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर। तो यहाँ से बोल दीजिए कॉसेक बराबर क्या लिखेगा, तो इधर आ जाएगा तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर, फिर कॉट बराबर क्या लिखेगा, ये इधर आ जाएगा तो कॉसेक स्क्वायर माइनस 1, फिर क्या लिखिएगा, तो ये प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस, तो कॉसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इक्वल टू 1, ये याद रखना है। ये बेसिक है, आप लोग जो 10th क्लास में पढ़े हैं उसी को हम लोग लिख रहे हैं। इसी से रिलेटेड बहुत अच्छा क्वेश्चन बना है, और आपको अलजबरा का फार्मूला याद होना चाहिए। किसका फार्मूला याद होना चाहिए, अलजबरा का। तो यहाँ तक आई है, लिख देते हैं, फिर से याद हो जाएगा आपको। चलिए, हो गया। अब अलजबरा वाला फार्मूला आपको लिख चुके थे, जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर आपको मालूम है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर सब लिखवा चुके हैं, ठीक है। उसका सहारा लेंगे, ठीक है। आप लोगों को याद नहीं है तो बेसिक देख लीजिएगा, बेसिक का वीडियो उसमें बताया गया है, आपका शुरू में फर्स्ट ही क्लास में बताया गया था, देख लीजिए। बार बार लिखने से टाइम आपका क्या होगा, वेस्ट होगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं, और कुछ क्वेश्चन आपको घर के लिए दे देंगे, आप लोग ट्राई कीजिएगा, जो आप लोग पढ़े हैं उसी से रिलेटेड है। चलिए, कंसंट्रेट कीजिएगा। एक क्वेश्चन है इजी,
पहला एक बताते हैं, उसके बाद आज दे देंगे आपको बनाने के लिए। प्रूफ करना है, पीटी मैंने प्रूफ डेट साइन 6 प्लस कॉस 6 थीटा 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर ये कॉस, ये प्रूफ करना। अच्छा से देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है ये। चलिए कंसंट्रेट कीजिए। सॉल्यूशन LHS ये 10th से रिलेटेड है, अभी जो पढ़ रहे हैं इसी से रिलेटेड मेंस में भी क्वेश्चन आता है, एक रहता है तो लेकिन बेसिक रहता है, तो इससे रिलेटेड अच्छा क्वेश्चन बनता है। कंसंट्रेट कीजिएगा तब समझ में आएगा। जो 10th लेवल का है, साइन ये कॉस, तो याद होगा आप लोग बेसिक में हम बताए थे फार्मूला, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर, क्योंकि हमको स्क्वायर वाला फार्मूला आता है, तो साइन स्क्वायर का होल क्यूब और यहाँ कॉस स्क्वायर का होल क्यूब। अब इसको पढ़ लीजिए ए, क्या पढ़ लीजिए ए, तो ए क्यू प्लस बी क्यू, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला लिखवाए थे ए प्लस बी, ए प्लस बी, और यहाँ लिखवाए थे ए स्क्वायर, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, प्लस रहता है तो यहाँ माइनस ए बी। फिर से बात कीजिए, समझिएगा। इसको हम ए पढ़ें तो ए क्यू और ये बी क्यू, लेक्चर फर्स्ट क्लास में देखिएगा बेसिक में बताए थे, तो ए क्यू प्लस बी क्यू का फार्मूला होता है ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी होता है। तो इसको आप लोग क्या लिखिएगा, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब इसमें बात कीजिए, तो इसको क्या लिखिएगा, साइन स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये माइनस साइन स्क्वायर, यहाँ कॉस स्क्वायर। अब आपसे याद होगा ये फार्मूला लिखवाए थे हम, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का 2 फार्मूला लिखे थे, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab, एक और लिखे थे आपका क्या, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, ये लिखे थे। तो यहाँ ए स्क्वायर है प्लस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस वाला लिख लेते हैं। तो इसको क्या लिखिएगा, ए, इसको ये पढ़नी है ए प्लस बी, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ये याद रखिएगा, ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा में इसको याद रखना है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2a ए बी, ठीक है। ये पहले से है तो माइनस साइन स्क्वायर, ये क्या, ये तो हो चुका, हटा दीजिए, ये कॉस स्क्वायर। अब बोलिए आप ही लोग, सॉरी, हाँ बोलिए, साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और 2 और 1 3 कॉस RHS। फास्ट कीजिएगा, जल्दी कीजिए, और भी क्वेश्चन है बहुत सा, फास्ट कीजिए, सब सॉल्व होगा। देखिए कुछ क्वेश्चन लिख रहे हैं आपके लिए, होमवर्क के लिए बनाइएगा, जो नहीं बनेगा नेक्स्ट क्लास में उसको हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग ट्राई करिएगा, जो नहीं बने उसको अगले क्लास में हम लोग बताया जाएगा। ट्राई कीजिएगा, सब 10th लेवल का है, और थोड़ा बहुत फार्मूला याद कीजिएगा कि हम प्रूफ करें तो आपको समझ में आ सके, ठीक है। तो टी इसी को देखते हुए क्वेश्चन और आ गया है, 8 if
सेम है Tn इक्वल टू साइन n, ये कॉस n। ठीक है, Pt करना है, सॉरी Pt मैंने प्रूफ डैट बार बार नहीं बोल रहे हैं, तो 2 - 3 + 1 इक्वल टू 0, 8। ये ट्राई करना है आप लोग, 1-2 और दे दे रहे हैं, सीधा 10 कर दे रहे हैं आपको। बेसिक है, बनाइएगा, नहीं बनेगा तो अगला क्लास में इसी को पूरा डिस्कस किया जाएगा कि हाँ कैसे कैसे सॉल्व करें। ये हो गया। अब आप लोग ये देख लीजिए, हाँ 9 इफ tan स्क्वायर 1 - x, ये कांस्टेंट है, Pt कर देना है आपको सेक प्लस tan क्यू, ये cos इक्वल टू 2 ठीक है, इसके ऊपर 3/2, इसके ऊपर 3/2 ये लाना है आपको। एक ये कर लीजिएगा 10 में इफ़ थीटा इज़ एन acute angle एंड ये दे दिया है tan थीटा प्लस सेक थीटा 1.5, फाइंड साइन थीटा, ये 10th में था, tan थीटा और सेक थीटा। 10 क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिएगा। जो नहीं बनेगा अगला क्लास में उसको बताएंगे, आप लोग बनाइए। इसका क्लिक करके सॉल्यूशन मेरे व्हाट्सएप पर सेंड कीजिए कि हाँ सर हम बनाए हैं, चेक कर लीजिए। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, देख लीजिए 9334229107, इस पर व्हाट्सएप कीजिए। और समझ में आ रहा है तो आगे आप लोग दोस्तों को इसको बताइए कि हाँ हम मैथ क्लास कर रहे हैं ऑनलाइन, देखो हमको समझ में आ रहा है, तुम भी करके देखिए। आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए, जितना सपोर्ट कीजिएगा तब ज़्यादा से ज़्यादा हम वीडियो आपको अपलोड करते रहेंगे, ज़्यादा एनर्जेटिक के साथ। ठीक है, टेक केयर, थैंक यू।